हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। आज हम लोग जो हाल ही में उत्तराखंड में एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो चाहे फिजिकल को लेकर चल रहे हैं या आने वाले रिटर्न को लेकर चल रहे हैं, उन सब बातों को लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे इस कन्फ्यूजन में हैं कि सर हम लोग इधर फिजिकल की तैयारी कैसे करें और उधर हम लोग रिटर्न की तैयारी कैसे करें। टाइम एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कितना टाइम हम लोग किसे देकर चलें। तो बात करते हैं इन सब बातों पर। हम लोग अभी आप लोगों के सामने जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, उनकी बात करते हैं जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है। उत्तराखंड में कौन कौन से एग्ज़ाम आप लोगों के सामने है अभी यहाँ पर, उन सब की बात करते हैं ज़रा। तो अभी आप लोगों का जो टारगेट चल रहा है यहाँ पर, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, एक उत्तराखंड में एसआई की भर्ती निकली हुई है, जो एसआई के पोस्ट है जी आपकी। एक आपके जो तैयारी चल रही होगी, एक आबकारी पुलिस के लिए चल रही होगी। आबकारी जो कांस्टेबल है, आबकारी पुलिस के लिए आपकी तैयारी चल रही होगी। एक आप लोग की जो तैयारी चल रही है उत्तराखंड में, जो हाई कोर्ट की पोस्ट निकली हुई है, एक हाई कोर्ट की पोस्ट के लिए चल रही है। एक आप लोग जो अपनी तैयारी में जुटे होंगे यहाँ पर, हमने कहा उत्तराखंड एसआई, आबकारी पुलिस, उत्तराखंड हाई कोर्ट, इन पोस्टों के लिए आप लोग काम कर रहे होंगे यहाँ पर, जो सामान्य सिलेबस की तैयारी है यहाँ पर जी। इन्हीं में हम लोग एक उत्तराखंड में भी आरओ और एआरओ का जो प्री हुआ था, उसके लिए मेंस की तैयारी चल रही है आपकी जी। उसकी मेंस की तैयारी चल रही है। अब अगर बात करें कुछ बच्चे उत्तराखंड एसआई की, कुछ बच्चे आबकारी, उत्तराखंड हाई कोर्ट और आरओ की, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके चारों ही फॉर्म है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं वहाँ पर जिनके चारों है, या कुछ बच्चे ऐसे जिनके 3 फॉर्म है। वे अलग अलग तैयारी पर लग रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग हाई कोर्ट की तैयारी पर फोकस बनाएं या एसआई पर फोकस करें हम लोग यहाँ पर। अभी पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पर कि सभी के सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं जी। यहाँ पर सभी के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं थोड़ा हम लोग संक्षेप में। देखो उत्तराखंड एसआई की अगर बात करें हम लोग, तो उत्तराखंड एसआई में एक सब्जेक्ट आपका उत्तराखंड आ रहा है। अगर उत्तराखंड एसआई की बात करें, आबकारी की बात करें तो उत्तराखंड में जो आबकारी की है, प्रवर्तन सिपाही की है, उसमें भी उत्तराखंड आ रहा है। और उसी में हाईकोर्ट की बात करें तो भी हाल ही में इसमें भी आपका बताया गया कि उत्तराखंड सब्जेक्ट आ रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में जो नोटिफिकेशन आया था आपका। साथ में आरओ की बात करें तो इसमें भी आपका उत्तराखंड सब्जेक्ट आ रहा है। तो एक कॉमन सब्जेक्ट है जो चारों भर्तियों में मिलेगा देखने को। एक मेजर सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है, जिस पर एक अच्छा फोकस हमें रखना होगा। उसी के साथ में अगर इनकी बात करें और आगे एक सब्जेक्ट और देखें, यहाँ पर हिंदी आपके एसआई में भी आ रही है। आबकारी के लिए भी आपको हिंदी तो पढ़नी होगी। और उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी जो अभी हाल ही में हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली है, हिंदी उसमें भी दे दीजिए इस बार। पिछली बार जब हाई कोर्ट के पोस्ट आई थी तो उसमें हिंदी सिलेबस में नहीं रखी गई थी, लेकिन इस बार हिंदी सिलेबस में दे दी है। उसी के साथ जो आरओ है, इसमें हिंदी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है आपका। जो आपका 200 नंबर का आरओ में एग्जाम होना जी एक, उसमें हिंदी नहीं मिल रहा है जी वहाँ पर जी। जो व्याकरण है आपकी, व्याकरण देखने को नहीं मिल रही है। उसी के साथ हम लोग देखें यहाँ पर एसआई में भी रीजनिंग आ रही है आपकी, और आबकारी पुलिस में भी रीजनिंग आ रही है आपकी। साथ में उत्तराखंड हाई कोर्ट में बात करें तो यहाँ पर भी रीजनिंग इस बार दे दी, लेकिन आरओ एआरओ में आपका रीजनिंग वाला पार्ट नहीं है। आरओ एआरओ में जी तो रीजनिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है आपको, और इसमें आपकी रीजनिंग नहीं मिल पा रही है। साथ में देखें हम लोग अगर इनकी बात करें तो उत्तराखंड एसआई में मैथ आपको देखने को मिल रहा है जी उत्तराखंड एसआई में, लेकिन मैथ आपका आबकारी पुलिस में नहीं है। साथ में बात करें उत्तराखंड हाई कोर्ट में, यहाँ पर भी आपका मैथ नहीं है। आरओ एआरओ में यहाँ पर भी आपका मैथ नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जो हमारे पास में हमने फॉर्म डाले हुए हैं, उनमें कौन से सब्जेक्ट हमारे कॉमन है, उन पर हमें फोकस करना है वहाँ पर जी। और फिर अलग सब्जेक्ट क्या बच रहा है, उसके लिए हम लोग कितना टाइम देकर चले। जैसे यहाँ पर एसआई में मैथ आना है, बाकी में नहीं आना है, लेकिन बाकी में मेजर सब्जेक्ट हमें उत्तराखंड और हिंदी मिल रहा है। हिंदी हमारा आरओ एआरओ में जो व्याकरण वाला पार्ट है, शब्द भेद वाला है, वो नहीं मिल रहा है वहाँ पर जी। तो इन तीनों की हिंदी बिल्कुल सेम, उत्तराखंड सभी का बिल्कुल सेम, और रीजनिंग यहाँ पर बिल्कुल सेम।
रीजनिंग हमें पढ़नी होगी यहाँ पर, चाहे वो 10 नंबर में आ रही हो आबकारी में या आपके एसआई में 50 नंबर की आ रही हो। 10 के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है और 50 के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है हमें, तो रीजनिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी। उसी के साथ में अगर बात करें हम लोग तो जीएस आपकी उत्तराखंड एसआई में आ रही है, आबकारी पुलिस में भी आपका जीएस का पार्ट देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी जीएस का पार्ट आपका मिलेगा। और आरओ में तो आपका जो 200 नंबर का पेपर है उसमें तो आप लोग समझना कि जीएस एक अच्छी भूमिका निभाने वाला है वहां पर जी, तो इसमें भी आपका जीएस का पार्ट देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो रहे थे यहाँ पर कि सर हमारे पेपर ये हैं और किस प्रकार से हम लोग इनकी तैयारी करें, तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं किस पेपर के लिए, पहले इन पर आप लोग फोकस बनाएं। फिर इस बात को देखें कि आपका सबसे पहले पेपर कौन सा आ रहा है और किस पेपर के लिए और कितना टाइम बचा पड़ा है। आप लोग को मालूम है कि ये जो पेपर है उत्तराखंड हाईकोर्ट का, इसके लिए हमें 17 मार्च बता रखी है। 17 मार्च बताइए कि 17 मार्च को ये एग्जाम होगा आपका, तो आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए फोकस करना चाहिए। और इसके लिए जब फोकस करोगे तो आपको उत्तराखंड भी पढ़ना पड़ रहा है, हिंदी भी और रीजनिंग भी, और इसके लिए जीएस भी करनी पड़ रही है। तो समझ लेना जब आप लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट पर फोकस करोगे तो आपका आबकारी, उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, और एसआई के लिए उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, ये और आरओ के लिए जीएस वाला पार्ट और उत्तराखंड, ये अपने आप तैयार हो जाएंगे। मतलब आप लोग हाईकोर्ट की तैयारी करोगे तो आप लोग के ये भी तैयार हो रहे हैं एसआई का, आबकारी का और आरओ का, अगर हाईकोर्ट की तैयारी आप लोग करें। अब ध्यान देंगे यहां पर जो आपका एसआई वाला है, एसआई वाला हम लोग देख कर चले, इसके लिए मैथ आ रहा है अलग से, बस बाकी सभी में हम लोग देख कर चले यहां पर लगभग सेम सा है। यहां पर आरओ में हम लोग देख कर चले हिंदी और रीजनिंग नहीं है और मैथ भी नहीं है, इसमें जीएस और उत्तराखंड का पार्ट है। 200 नंबर में जो आरओ का पेपर होगा फर्स्ट पेपर दी, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और उसी के साथ में आप लोग ध्यान दें यहाँ पर जो आपका एसआई का मैथ है, इसके लिए आप लोग अभी जो भी बुक पढ़ रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग इसके लिए अभी 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे, आप लोग हम तो कहेंगे 1 से 1.5 घंटा या 2.5 घंटे आप लोग अलग से निकाल सकते हैं, तो काम कर लेना। 17 मार्च से पहले पहले आप लोग, हो सकता है कि आप लोग 2 घंटे पर काम कर ले, बस इतना काम आप लोग मैथ के लिए करते रहना अगर आप लोग करना चाहते हैं यहाँ पर जी। उसी के साथ में एक बात और भी ध्यान देने वाली है आप लोगों की यहाँ पर जी, जो एसआई का फिजिकल भी है और एक अभी हाल ही में आपका फिजिकल जो अभी आपके वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ पोस्टें थी युवा कल्याण अधिकारी वाली, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और शायद 27 फरवरी से आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चों के सामने यह समस्या है कि उसका फिजिकल इतना निकट है बिल्कुल कि उसकी तैयारी कैसे करें। तो अभी देखो आज 23 फरवरी हो गई है और 27 फरवरी से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अपने बॉडी को हल्का फुल्का रिदम में ला सकते हैं वहाँ पर, हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि आप लोग बॉडी पर इतना प्रेशर डाल दो कि 27 फरवरी आने से पहले ही आप लोग बीमार पड़ जाए, ऐसा ना हो वहाँ पर जी, क्योंकि फिजिकल के लिए बॉडी को एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है स्टार्टिंग में। तो आप लोग इतना लोड अपनी बॉडी पर मत देना अभी कि आप लोगों की बॉडी इतनी परेशान हो जाए कि आप लोग 27, 28 या 29 फरवरी में जो आपका फिजिकल होने वाला है उसमें आप लोगों को परेशानी उठानी पड़े। तो आप लोग फिजिकल के लिए बहुत हल्का करना। और ध्यान दें यहाँ पर एसआई का भी फिजिकल है, कुछ बच्चे तो ऐसे है कि बिल्कुल एसआई के फिजिकल पर जी जान से लग गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आप लोगों को मालूम है कि एसआई के फिजिकल के नंबर नहीं जोड़े जा रहे, वो केवल पासिंग है और उसके फिजिकल में भी अभी टाइम है। आप लोग इतना करें कि 10-20 मिनट, आधा घंटा आप लोग अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा बहुत अपना फिजिकल वहाँ पर स्टार्टिंग रखें, तैयार रखें अपने फिजिकल में, थोड़ा बहुत काम करते रहें, लेकिन पूरा लोड अभी मत लेकर चलना, हल्का फुल्का आप लोग फिजिकल पर काम करें वहाँ पर, क्योंकि वो पासिंग है वहाँ पर जी, ताकि आपकी बॉडी बस थोड़ी एक्टिव रहे वहाँ पर और फिजिकल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग एसआई को समझ करके वहाँ पर उसके फिजिकल की तैयारी करोगे। आप लोग अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए भी आप लोग अपने हल्का फुल्का फिजिकल, कोई भर्ती आए या ना आए, करते रहना चाहिए वहाँ पर जी। धन्यवाद।